श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं बताऊंगा कि आपके उपास्य देव कोई भी हो, आप किसी भी भगवान की आराधना कर रहे हो, सब एक ही हैं, इसमें कोई संशय ना करो। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने की है कि क्या हम अपने इष्ट देव से, हमारे अंदर अपने इष्ट देव के लिए प्रति थोड़ा सा प्रेम आ गया है? क्या हम उनके बिना नहीं रह सकते? क्या उनके नाम जप के बगैर हम नहीं रह सकते? क्या जब हम उनका नाम ना लेते हों या भूल जाएं तो हमारे अंदर बेचैनी होने लगती है? क्या अपने इष्ट देव के दर्शन की लालसा हमारे अंदर आने लगी है? ये हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर आपके अंदर ये बातें नहीं हैं तो भी ये जानना है, अगर आप प्रथम श्रेणी के साधक हैं, साधना में लगे रहें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह हम संसार को अपना मानते हैं, जिस तरह इस शरीर से संबंधित लोग हमें प्रिय लगते हैं, इस संसार में जो जो लोग हमें प्रिय लगते हैं, जो जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं, जो स्थान प्रिय लगता है, क्या अपने इष्ट देव के प्रति भी हमें प्रेम है कि नहीं है? सच्चे में अपने अंदर विचार करना चाहिए। देखिए, यहाँ अगर हम किसी से प्रेम करने लगे, मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूँ। यहाँ संसार में अगर हम किसी से बहुत प्रेम करते हों, या कोई स्त्री किसी पुरुष से, या कोई लड़की किसी लड़के से, कोई भी, मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ समझाने के लिए, प्रेम करता है और उसका वो देखिए कैसे इंतजार करता है। आप देखिए किस तरह से वो इसका इंतजार करता है, एक एक सेकंड में वो पल पल देखता है कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। कैसा उसका गाढ़ चिंतन होता है उस समय उसका, आप देखिए। या ऐसे समझ ले, जैसे आपको कोई आपकी बहुत प्रिय वस्तु, जो आपको प्राणों के समान प्रिय वस्तु हो, वो आपको मिलने वाली हो और आपको थोड़ा इंतजार करना हो, तो उस समय आप देखना कैसा आपका एकाग्रता, कैसी आपकी उस वस्तु के प्रति प्रीति होती है और कितना आपका इंतजार होता है उसका। पल पल आप देखते हैं कि जल्दी से समय व्यतीत हो। क्या क्या हमारे इष्ट देव इतने हमारे लिए गिरे गए बीते हैं? क्या अपने इष्ट देव के लिए बिल्कुल अपने हृदय में जगह नहीं? ये हमको सोचना होगा और इसी को साधना कहते हैं। सब वस्तुओं को अपने हृदय से खाली करके इष्ट देव को बैठाना। मेरी बात मानिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो इष्ट देव होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो शरीर नहीं हैं, हमें उनसे ही प्रेम करना है। बाहर से आप ऐसे ही रहिए, सबसे व्यवहार करिए, आपको किसी से घृणा नहीं करनी, क्योंकि यहाँ कर्तव्य तो करना ही होगा जब जन्म मिला है, लेकिन अंदर दिल में उनको ही बैठा रहिए। बात मानिए, यहाँ आपको सिर्फ धोखा ही मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध लें। जैसे आप अपनी इंद्रियों और अपने शरीर, अपने मन से प्रेम करते हैं, उसके हिसाब से क्रिया करते हैं, और उसी प्रकार आप भी यहाँ संसार में अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं ना, तो वो भी अपने मन इंद्रियों को बहुत प्रेम करता है। वो आपको धोखा दे सकता है और निश्चित धोखा मिलता ही है। आप भी देख ले, मैं कोई आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। आप व्यवहार अपना बिल्कुल वैसा ही रखिए, सबको सुख पहुँचाइए, किसी को दुख ना दीजिए, सब कुछ रखिए, लेकिन अपने अंदर दिल में अपने भगवान, बस भगवान को ही बैठा लिए। किसी भी प्रीति अगर भगवान से आप करने लगे तो आप सच मानिए, वो इतने करुणामयी होते हैं कि फिर पूरा निर्वाह वो अपनी तरफ से करते हैं। अब आप देखिए, अगर आप वास्तव में ये स्थिति आपके अंदर नहीं है, आपके ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप नहीं जान पा रहे हैं कि हमें कैसे प्रेम करना चाहिए, तो आप सुन के कम से कम अपनी सोच तो ऐसी बनाएं कि हम भी उपास्य देव से, हम भी अपने जो इष्ट देव हैं उनसे ऐसा प्रेम कर पाएँ, उनसे निष्काम प्रेम कर पाएँ। ऐसी सोच बनाए। भले आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कामना बस आराधना जैसी जहाँ पर भी है वैसे ही करते रहिए, लेकिन ये बात हृदय में धारण तो करिए
ये सोच तो अपनी बनाइए कि नहीं, हमको भी इसी मार्ग पे जाना है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ लेकिन जाना है। सच मानिए, ये इच्छा करते ही आपके इष्ट देव आपके अंदर आके ये कार्य करने लगेंगे। वो अपनी तरफ अपने प्रेम का मार्ग आपको आपके आगे प्रदर्शित करने लगेंगे, प्रकाशित करने लगेंगे, वो खुद करने लगेंगे, वो खुद अपनी ओर आपको बढ़ाने लगेंगे। ये बात सोचते देखिए, ये परमार्थ है, इसमें इच्छा एक ही जाती है। अभी हम इच्छा ही कहाँ कर रहे हैं, अभी हम अपने भगवान को कहाँ चाह रहे हैं। आप देखिए ना, हम संसार को या अपने सुख के लिए ही तो सब कार्य कर रहे हैं। क्या अपने इष्ट देव के सुख के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं क्या? सच मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सच आप अपने हृदय पे हाथ धर के देखिए, क्या हम अपने इष्ट देव से प्रेम कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, हम कामना बस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप करते रहिए, लेकिन ये कम से कम सोचिए तो अपनी धारणा में लाइए। देखिए, इष्ट देव के प्रति अगर आपके अंदर प्रेम है, सच्चा प्रेम जिसे कहते हैं, वो आ गया है और दूसरे की जगह नहीं है, तो निश्चित मानिए आपके साथ ऐसे दिव्य दिव्य चमत्कार होने लगेंगे, ऐसी अनुभूतियाँ होने लगेंगी कि उन अनुभूतियों के दम पर आप जीवन जिएंगे। फिर आपको किसी की ज़रूरत, किसी की समझाने की नहीं है। देखिए ना बड़े बड़े संतों को, आप जाके देखिए, अकेले पड़े, जंगल में पड़े, पूरा जीवन बहुत प्रसन्नता से जी रहे, कोई भी उनका साथ नहीं है। घर परिवार की बात तो दूर छोड़िए, कोई दूसरा भी उनका साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मगन है, अपने इष्ट देव की भक्ति में मगन है। क्यों? क्या उनको अनुभव नहीं हो रहा है? क्या वो अंधेरे में चल रहे? नहीं, उनको सब अनुभव में हो रहा है। छिपाने लगे हैं, वो छिपा लेते हैं। जैसे हम देखिए, भगवान का कोई भी कार्य करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, तो देखिए हम उसको प्रदर्शित करते हैं। अभी हमारा विश्वास नहीं है, जब आपका विश्वास बढ़ने लगेगा तो आप छिपाने लगेंगे। जैसे हम अपने सुख के लिए कोई क्रिया करते हैं तो उसको छिपा के करते हैं। हमें कोई बड़ा लाभ होने वाला होता है, कोई ऐसा जिसे हमें डर है कि कहीं छिन ना जाए, तो देखिए हम उसे छिपाते हैं। लेकिन भगवान के विषय में देखिए हम छपाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सब ऊपरी कर रहे हैं। निश्चित मानिए, हमें बहुत अंदर तक जाना है, हमें सच्चाई में भक्ति पर चलना है। आप सच्चे बनिए, आप सच्चाई से भक्ति करिए, देखिए कैसे दिव्य दिव्य चमत्कार होने लगते हैं। भगवान बहुत कृपालु होते हैं, बहुत दयामय होते हैं। मेरी बात मानिए, जो संसार में सबसे बड़ा प्रेम माँ का माना गया है, अनंत माताओं जैसा प्रेम भगवान के हृदय में होता है। ये माँ के हृदय में जो प्रेम आया है, ये भगवान से ही आया है, उनकी कृपा से ही आया है। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें अपने इष्ट देव, अपने उपास्य देव से ही संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप जीवन में ये संबंध बना ले गए, उनसे प्रेम आपका हो गया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। करोड़ों लाखों में आप एक हो जाएंगे। फिर आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। मेरी बात मानिए, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए कि हमें अपने हृदय में उपास्य देव की प्रति प्रीति बढ़ानी है, उनको बैठालना है अपने अंदर और नाम को पकड़ना है, क्योंकि वो तो में दिखाई नहीं दे रहे। निरंतर नाम रटन करना है, बहुत जल्दी आपको सभी सिद्धियां मिल जाएंगी। कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। मेरी बात मानिए, सब प्रश्नों का उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। तो मेरी ये प्रार्थना है आपसे, आप भक्ति में आगे बढ़ें, सत्संग को जरूर सुनें। श्रवण से ही भक्ति बढ़ेगी, ये बात ध्यान करना। श्रवण से ही विश्वास बढ़ता है, श्रवण से ही नाम की महिमा बढ़ती है। तो श्रवण पहली भक्ति है, उस पर चलें और नाम जप को पकड़े रहें। बोलो श्री राधा रमण लाल।